आज हम लोग बात करेंगे अंगुली माल डाकू। जी हाँ, अंगुली माल डाकू जो श्रावस्ती का बड़ा खूंखार डाकू था। इतना खूंखार डाकू था कि लोग नाम से ही भयभीत हो जाते थे। लोगों को जब डराना होता तो बोलते देखो अंगुली माल आ गया, लोग डर जाते थे। बच्चा जब खाना नहीं खाता था, बच्चा जब सोता नहीं था तो माएँ कहती थी कि बेटा सो जाओ, बेटा खा लो, नहीं तो अंगुली माल आ जाएगा। बच्चा तुरंत खाना शुरू कर देता था। तो आप समझिए कि एक जबरदस्त खौफ। खौफ क्यों था? खौफ इसलिए था क्योंकि अंगुली माल करता क्या था, जो भी जहां पे वो रहता था उस रास्ते से जो भी गुजरता था उसको वो पकड़ता था, उसको मार देता था, उसको उंगली को काटकर माला बना देता था। इसलिए उसका नाम पड़ा अंगुली माल। अंगुली का माला बनाता था इसलिए अंगुली माल। और अब लोग उधर जाना बंद कर दिए। अच्छा, उसका टारगेट था कि हमको 1000 उंगली का माला बनाना, और 999 हो चुका था। उसी दौरान महात्मा बुद्ध श्रावस्ती पहुंचते। अब महात्मा बुद्ध तो खैर जहां जाते थे अंधकार मिट जाता था, वहां तो प्रकाश ही प्रकाश हो जाता था। तो महात्मा बुद्ध ने देखा कि गांव के लोग बड़े दुखी रहते या बड़े भयभीत रहते हैं, बहुत परेशान। तो महात्मा बुद्ध का तो सिद्धांत ही था कि दुख को क्या करना, दुख को समाप्त करना। तो महात्मा बुद्ध ने पूछा कि आखिर क्या बात है, आप लोग इतने भयभीत क्यों रहते हैं? तो महात्मा बुद्ध को लोगों ने बताया कि एक अंगुली माल डाकू है, बड़ा खतरनाक डाकू है, जो भी जाता है उसको मार देता है उस रास्ते से, आज तक जो भी गया वापस नहीं आया है, और उसका उंगली को काट कर वो माला बनाकर पहनता है। तो महात्मा बुद्ध बोले अच्छा ऐसा है? तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब तो वो उसको कोई ग्राहक मिल नहीं रहा, वो ग्राहक का इंतजार कर रहा है। उसका ग्राहक वही हुआ ना। तो बोला कि कोई मिल नहीं रहा, हमको 1000 का टारगेट भी पूरा करना है। जब कोई नहीं मिल रहा तो लास्ट में वो बोला है कि वो डिसीजन लिया है कि अब अपनी माँ का ही उंगली काट देंगे। अब माँ भी भयभीत कि बेटा मेरा ही उंगली काटने वाला है। तो महात्मा बुद्ध बोले अरे ये तो बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। बुद्ध बोले ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग मिलते हैं, क्या दिक्कत है? अब लोग बोले कि नहीं नहीं नहीं, आप मत जाइए, वहां पे बहुत खूंखार है, बहुत खतरनाक है। महात्मा बुद्ध तो खैर वो भय क्या होता है, डर क्या होता है, खौफ क्या होता है, वो तो महात्मा बुद्ध के जीवन में दूर दूर से कोई लेना देना नहीं था। बुद्ध बोलते कि नहीं नहीं ठीक है, मिलना है मुझे। लोगों ने समझाया कि अरे महात्मा आप मत जाइए, वो व्यक्ति नहीं है, वो राक्षस है। बुद्ध बोलते ठीक है, अच्छी बात है, राक्षस से भी मिल लेंगे, देखेंगे राक्षस कैसा बोलता है, क्या सोचता है। बुद्ध को लोगों ने बहुत समझाया लेकिन वो माने नहीं। वो बोले कि नहीं, हम चलते हैं। महात्मा बुद्ध गए उस जंगल की तरफ। महात्मा बुद्ध के साथ बहुत लोग, मतलब उनके जो साथी लोग थे वो लोग गए, लेकिन वो लोग सब छिप गए इधर उधर। बुद्ध उधर से जाने लगे तो अंगुली माल देखा अचानक से, अरे ये कौन? और वो बड़ा खुश हो गया कि बहुत दिन से मेरा ग्राहक कोई आ नहीं रहा था, और मेरा जो टारगेट है 1000 उंगली का माला पहनने का, वो आज लगता है पूरा हो जाएगा। तो उसने आवाज दिया कि कौन है, रुको। महात्मा बुद्ध अपना चलते रहे। महात्मा बुद्ध उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे थे, वो लगातार बढ़ते जा रहे। वो पीछे भागते जा रहा। महात्मा बुद्ध और तेजी से भागते जा रहे। वो उसके पीछे भागे जा रहा। वो बेचारा थक जाता है, उंगली माल थक के हाँफने लगता है, परेशान हो जाता है। बुद्ध को बोलता है अरे रुको, हम पकड़ नहीं पा रहे तुमको। महात्मा बुद्ध बड़े तंदुरुस्त व्यक्ति थे, बहुत तेज चलते थे, दौड़ते भी बड़ा तेज थे। तो महात्मा बुद्ध को पकड़ नहीं पाया, वो हाँफने लगा। वो महात्मा बुद्ध से को देखता है, महात्मा बुद्ध को रोकता है। महात्मा बुद्ध को जब वो देखता है तो एक अलग ही तेज उनके चेहरे पर दिखता है। उसको लगता है कि ये कोई आम व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि अभी तक अंगुली माल क्या देखता था, अंगुली माल डाकू, कि जो भी व्यक्ति को पकड़ता था वो पूरा भयभीत होता था, एकदम कांपने लगता था, एकदम थरथराने लगता था। और ये एकदम थरथरा नहीं रहे, ना कांप रहे, ना चेहरे पे कोई सिकन है, ना भय है, और एकदम निडरता के साथ वो खड़े हैं महात्मा बुद्ध। तो उसे ये लगा कि नहीं, ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, कुछ तो बात है। तो अंगुलीमाल ने बोला महात्मा बुद्ध को कि तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हें पता नहीं कि ये मेरा इलाका है, यहाँ पे तुम यहाँ से जो भी गुजरता है उसको मैं छोड़ता नहीं हूं। तो महात्मा बुद्ध बोले ठीक है, तो मुझे भी मत छोड़ो, मेरा भी गर्दन उड़ा दो, मेरा भी उंगली काट लेना, पहन लो, क्या दिक्कत है। लेकिन तुम्हारा जो तलवार है, इतना दिन से जो पूरा जंग लग गया है, उसको तो पहले धार करो, चलो धार करो, हम यहीं पे रुकते हैं। अब वो बड़ा आश्चर्य, बोले कैसा आदमी है, कैसे बात कर रहा है, ये हमको बोल रहा है कि तलवार को धार करो। तो बोले, तो महात्मा बोला अरे देख क्यों रहे, धार करो तलवार को। तो वो धार करना शुरू कर रहा, वो देख भी रहा। वो कहता है कि आप कोई आम इंसान तो नहीं है, क्या आप गौतम बुद्ध है क्या? उसे महसूस हुआ कि ये गौतम बुद्ध। तो महात्मा ने कहा कि हाँ, मैं गौतम बुद्ध हूं। तो फिर भी
कहीं ना कि वो अंगुली माल डाकू का जो, जिसको आप कह सकते हैं कि वो जो अंदर का जो डाकू था उसके अंदर का, वो उबाल मार रहा था। और कहीं ना कहीं उसके मन में आप कह सकते वो द्वंद में था, किस व्यक्ति को मारे या नहीं मारे, बड़ा द्वंद में था। वो कह रहा था कि ठीक है तुम महात्मा बुद्ध है, लेकिन हम भी अंगुली माल है, तुमको डर नहीं लगता हमसे? और तुम महात्मा बुद्ध नहीं, हमको डर तो नहीं लगता है, तुम गर्दन नहीं काटो, काट दो, क्या दिक्कत है? तो ऊपर बोले कि बड़ा विचित्र इंसान है, वो तलवार को धार कीजिए, धार कीजिए। महात्मा बुद्ध बोले हो गया तलवार धार हो गया, अब क्या, काटो जल्दी, लेट क्यों कर रहा है? वो और परेशान, उसको लग रहा है कि अब वो चाह रहा है कि इस व्यक्ति से हम बात करें। अंगुली माल डाकू चाह रहा है कि पहली बार उसे इस तरह का कोई लोग मिला है जो एकदम निडरता के साथ खड़ा है, अंगुली माल डाकू के आंखों में आंख डालकर बात कर रहा है। उसे लगा कि नहीं ये कुछ तो बात है इस व्यक्ति में। फिर भी वही मैंने बोला कि वो ईगो है ना, वो जो ईगो था वो लगा नहीं हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको अब हम तुम्हारा हम गर्दन उड़ा देंगे, तुमको हम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम बहुत शक्तिशाली बहुत ताकतवर है, तुमको डर नहीं लगता है? महात्मा बुद्ध बोले कि मुझे नहीं लगता है कि तुम ताकतवर हो, तुम तो बड़ा कमजोर व्यक्ति हो। बोले कैसे तुम कह सकते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूं? बुद्ध ने कहा कि काम करो, ये जो पेड़ देख रहा है इससे 10 पत्ता को तोड़ के लाओ। अब अंगुली माल बोला कि पत्ता तोड़ना कौन मेरे लिए बड़ा बात है, मैं तो पूरा पेड़ को काट दूंगा। महात्मा बुद्ध बोले नहीं तुम पत्ता ही तोड़ के लाओ। तुरंत 10 पत्ता तोड़ के लाया। बुद्ध को बोला लो पत्ता। बुद्ध ने कहा कि जाओ इस पत्ते को फिर से जोड़ो। उसका दिमाग ही हिल गया, बोले कि पत्ता को जोड़े, ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बुद्ध ने कहा तब तुम्हारे अंदर क्या ताकत? ताकत तोड़ने में नहीं है, ताकत जोड़ने में। यही एक बात जो है उसके दिल को छू गया और वहीं पे वो तलवार फेंक कर उनके चरण पर गिर गया और यही से उसका हृदय परिवर्तन होता था। देखिए होता क्या है, किसी भी व्यक्ति का कोई हो सकता कोई घटना हो या कोई एक ऐसा वाक्य हो, कभी भी उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है और उसका पूरा जीवन चेंज हो जाएगा, पूरा लाइफ उसका बदल जाता है। कैसे हम कहते हैं कि जो द ग्रेट अशोक जो राजा था, इतना शक्तिशाली राजा था, इतने बड़े क्षेत्र पे वो शासन करता था। वो जब कलिंग का युद्ध लड़ा और कलिंग के युद्ध में उसने देखा कितना नरसंहार हुआ, वहां से उसका हृदय परिवर्तन होता है। फिर वो क्यों भेड़ी घोष को त्याग कर धम घोष की तरफ चला जाता है? तो एक घटना उसको क्या किया, प्रभावित किया। तो किसी भी व्यक्ति को, हमें आपको, किसी को भी एक घटना प्रभावित कर सकता है, वहां से हमारा हृदय परिवर्तन हो सकता है। तो मैं तो यही मानता हूं कि हर एक व्यक्ति के अंदर वो अंगुली माल डाकू रहता है, लेकिन हमें जरूरत है उसे मारने की। अब खबर फैला कि अंगुली माल डाकू मारा गया। अब लोग परेशान, अंगुली माल डाकू कैसे मारा गया? किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा। लोगों को लग रहा था महात्मा बुद्ध मारे जाएंगे, बुद्ध वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आज तक तो कोई आए नहीं। लोगों ने बोला कि अंगुली माल डाकू को महात्मा बुद्ध ने मार दिया। बोले ये कैसे हो गया? राजा उस समय अजातशत्रु थे, अजातशत्रु आए, पता चला उनको भी पता था, क्योंकि सैनिक लोग भी उस रास्ते पे नहीं जाते थे, अंगुली माल डाकू से सब भयभीत रहता था। अजातशत्रु दौड़े दौड़े आए महात्मा बुद्ध के पास पता लगाने की अंगुली माल डाकू सही में मारा गया। तो देखिए कि बुद्ध बैठे हुए, अंगुली माल डाकू वहां पे पंखा डोला रहे ऐसे है ना, हवा दे रहे महात्मा बुद्ध को। तो बोले कि ये कौन है? तो बोले ये, लोगों ने बताया कि यही अंगुली माल डाकू था। तो बोले कि अच्छा अंगुली माल डाकू तो जिंदा है। महात्मा बुद्ध बोले नहीं, ये तो मर चुका है। यहां पे बुद्ध यही शिक्षा देना चाह रहे थे कि तुम्हारे अंदर भी जो अंगुली माल डाकू है, तुम्हारे अंदर जो पाप है, जो तुम्हारे अंदर जो दुष्टता है, तुम्हारे अंदर जो दूसरों के प्रति हे दृष्टि जो तुम रखते हो या दूसरों के प्रति द्वेष का भाव रखते हो, उसको समाप्त करने की जरूरत है। उसको जब तुम समाप्त कर दोगे तो तुम्हारे अंदर का भी अंगुली माल क्या हो जाएगा, मर जाएगा। वहां से वो क्या बन जाएगा, संत बन जाएगा। तो हमें जरूरत है, हम पूजा पाठ करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम चर्च में जाते हैं, हम जितना कर्मकांड होता है सब करते हैं, लेकिन एक चीज नहीं करते, वो ये कि अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त करना, अपने अंदर के राक्षस को मारना। क्योंकि ये करना बड़ा कठिन होता है। आपको कहा जाए कि अब तुमको सत्य बोलना है, तो ये बड़ा कठिन व्रत है। लेकिन आपको कहा जाए कि आज दिन भर खाना नहीं खाना, तो ये लोग बड़ा इजीली अपना लेते हैं। इसलिए हमारे यहाँ क्या होता है कि व्रत का मतलब लोग समझ जाते हैं कि भूखा रहना। भूखा रहना तो आसान है, एक दिन भूखा कोई भी रह सकता है। लेकिन अगर ये व्रत रखते हैं कि नहीं हमें सत्य बोलना है, हम ये व्रत रखते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना, हम ये व्रत रखेंगे कि हमें किसी के प्रति द्वेष का भावना नहीं रखना है, तो ये बहुत कठिन होगा। क्योंकि एक बेहतर इंसान बनाने में और कहीं ना कहीं एक मानवतावादी आप कह सकते हैं प्रवृत्ति को डेवलप करना, ये बहुत कठिन है, ये आसान नहीं होता है। इसलिए लोगों ने सरल मार्ग ढूंढा। लोगों ने बोला कि नहीं हम
भूखे पेट रहेंगे, इससे शायद भगवान खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये सरल मार्ग है। तो लोगों ने अपने अनुसार ये सब चीज को डेवलप किया। तो जरूरत है कि आपके अंदर का जो अंगुली माल है उसको आप समाप्त करें, और वहां से संत की प्रवृत्ति आपके अंदर क्या हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। तो ये आज की कहानी, और मुझे लगता है कि इससे जरूर आपको कुछ ना कुछ सीख मिला होगा। धन्यवाद।